हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनपीआर के विषय में बात करने वाले हैं कि सरकार जो है एनपीआर क्यों करवाती है, सरकार को एनपीआर करवाने से क्या फ़ायदा है और आम जनता को जो है एनपीआर करवाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होते हैं और आम जनता को एनपीआर क्यों करवाना जरूरी है। इन सभी पॉइंटों पर जो है आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग कि एनपीआर क्या है। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो 1981 से चलते आ रहे हैं और हर 10 साल में जो है एनपीआर किए जाते हैं। इस बार 10 साल में नहीं 15 साल पे हो पा रहे हैं क्योंकि बीच में जो है कोविड आ गए थे। 2020 में एनपीआर कराना, लेकिन इस बार इसे 2025 में कराने का फैसला लिया गया है क्योंकि इसे जो है 2020 में कराना था। एनपीआर जो है 2020 में करवाना था, लेकिन कोविड के कारण जो है 2020 में नहीं हो पाया। अब इसे जो है 2025 में जो है कराने का फैसला लिया गया है और ये जो है भारत के सभी राज्य में एक साथ जो है एनपीआर कराए जाएंगे और ये कार्य जो है राज्य सरकार को जो है सौंपे गए हैं कि आप अपने राज्य में जो है एनपीआर करवाइए। एनपीआर को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं जनगणना जो है सरकार को करना क्यों ज़रूरी पड़ जाता है। देखिए 10 साल में जो है बहुत सारा डाटा यहाँ पर चेंज हो जाते हैं और एनपीआर करवाने का मतलब होता है कि हमारे भारत देश में उनको ये डाटा पता चलता है और इन डाटा का वो यूज़ करके जो है गरीबों के लिए स्कीम लाते हैं, उनके लिए जो योजना लाते हैं ताकि गरीबों को जो है गरीबों का जो है यहाँ पर हमारे भारत देश में गरीबी हटाया जाए। इसलिए जो है सरकार एनपीआर करवाते हैं और एनपीआर करवाने को जो है सरकार बहुत सारा यहाँ पर बेनिफिट होता है। उनको डाटा मिल जाता है कि हमारे भारत देश में जो है कितना अमीर है और कितना गरीब है। पिछले 10 साल में जो है कितना गरीब थे और अभी जो है हमारे पिछले 10 साल में जो है आगे जो 10 साल आए हैं इस जनगणना जो होंगे तो इसमें जो कितना चेंजेस हुए हैं ये भी वो जो है वहाँ पर आप सरकार को पता चल जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है 2012-13 में बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती किए थे। इस जनगणना में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर राशन कार्ड तैयार होता है, किसी का एपीएल बनता है, किसी का बीपीएल बनता है, किसी का अंत्योदय बनता है। तो इसी डाटा के हिसाब से बनता है कि आप जो है आपके घर तक जो सर्वेकर्मी जो पहुँचते हैं, जो जनगणना के लिए जो पहुँचते हैं, तो वो उनको अगर आप सही डाटा बताते हैं, अगर आप बढ़ा चढ़ा करके अगर ज़बरदस्ती, अगर आप अमीर है लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप पंचायत प्रतिनिधि से मिलकर के, मुखिया से मिलकर के, सरपंच से अगर मिल करके अगर आप बढ़ा चढ़ा करके अगर अमीर से अगर गरीब अगर रेखा में अगर बताते हैं तो ये जो है डाटा फिर सही नहीं हो पाएगा। आप अपना डाटा जो है सही भरवाएं क्योंकि सरकार को ये पता चल पाए कि हमारे भारत देश में जो है कितना अमीर है और कितना गरीब है। आपको अपना डाटा जो है जनगणना जो करने के लिए जो अधिकारी पहुँचते हैं उनको जो है आपको अपना डाटा सही बताना है। किस प्रकार से बताना है? सबसे पहले उनके पास जो है डायरी होगा, उन डायरी में जो है जो सदस्य का मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है और जो उनके पीछे जितने भी बेटा बेटी होते हैं सबका जो है आधार कार्ड वहाँ पर आपको लिया जाएगा और उनका नाम दिया जाएगा। उसके बाद उनके खाने जो होते हैं उन खाने में जो वो टिक करेंगे कि आपका घर है कि नहीं है, कौन सा घर है, मकान है, कच्चा मिट्टी वाला घर है, कौन सा घर है। उसके बाद उसका जो है पिता का नाम पूछा जाएगा, माता का नाम जो है पूछा जाएगा। उसके बाद पिता पत्नी लिखा जाएगा। उसके बाद जो है लिंग कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जन्म तारीख क्या है। उसके बाद वो वैवाहिक है या फिर अविवाहिक है, उसके बाद स्थिति क्या है, जन्म स्थान उसका कहाँ पर हुआ है, उसके राष्ट्रीयता कहाँ पर है, भाषा कौन सी है। उसके बाद उनका जो है शौचालय है कि नहीं है। उसके बाद उनके पास गाड़ी कितना है और कितने चक्के वाला गाड़ी है, 2 चक्के वाला है या 4 चक्के वाला गाड़ी है या फिर जानवर है नहीं है। मतलब सारा जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और आपको सही सटीक जानकारी देना है। अगर आप सही सटीक जानकारी नहीं देते हैं तो आपके घर में जो है 2 से 3 महीने के अंदर जो है ये सारा चीज़ जो अधिकारी पहुँचेंगे आपके लिखने के लिए, वो लिखने के बाद फिर आपको इसी के आधार पर आपका घर तक वो पहुँचेंगे। आपको जो है आपके घर में जो है वो जांच करेंगे, जो जांच 2-3 महीने के अंदर जो आएंगे वो जांच करेंगे कि आपका जो ये सारा चीज़ लिखवाए हैं क्या ये डाटा आपका सही है या फिर गलत है। इसी के हिसाब से आपका जो है यहाँ पर कार्ड तैयार किया जाएगा कि आपका बीपीएल में आएंगे क्या फिर आपका अंत्योदय जिसे एएवाई कहते हैं या फिर आप एपीएल में आएंगे। तो इस हिसाब से जो है आपका कार्ड तैयार किया जाता है। तो आपको गलती नहीं करना है कि आप जो है कि गलत जो है डाटा भरवा करके हम जो है अंत्योदय में आ जाते हैं।
या फिर बीपीएल में आ जाते हैं। आपको जो है, अगर आपके पास जो भी है, अगर आपके पास गाड़ी, घर, बंगला जो भी है, आपके पास ज़मीन जायदाद जो भी है, आपको वो चीज़ वहाँ पर आपको नोट डाउन करवाना है, उनको बताना है कि हमारे पास ये सारा चीज़ है। तो आपको जो उस हिसाब से आपके नाम से जो है एपीएल बना दिया जाएगा, और जो गरीबी में आते हैं उसको बीपीएल, और जो उससे भी नीचे आते हैं उसका अंत्योदय यहाँ पर जो है बना दिया जाएगा। इस हिसाब से जो बहुत सारे लोगों का जो शादी कर चुके हैं, जिनका अभी राशन कार्ड वगैरह नहीं बना है, तो वो जो है इस स्कीम वो जो है इसका जो है लाभ ले सकता है, और सरकार को जो है स्कीम लाने में जो है समस्या नहीं होगी। जितने भी गरीब लोग हैं उनको जो है सरकार की तरफ से जितने भी योजनाएं लाते हैं, वो जो है उन योजनाओं का जो है लाभ ले सकेंगे। और आपको भी जो है अगर सरकार का अगर सभी योजनाओं का अगर आपको लाभ लेना है, तो आपको सही से जो है जनगणना करवाना है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एनपीआर जो है ये कहीं तो एनआरसी नहीं है। देखिए, एनआरसी और सीए एक अलग मुद्दा है, ठीक है। एनपीआर के बारे में हम पूरा डिटेल आपको बता दिए कि एनपीआर क्या होता है, एनपीआर से आपको जैसे कि क्या क्या बेनिफिट होता है, और आप एनपीआर में क्या किया जाता है, और एनआरसी में क्या होता है, और सीए में क्या होता है। तो एनआरसी के बारे में कुछ आपको पॉइंट हम बता देते हैं, उसके बाद सीए के बारे में भी बता देते हैं। तो एनआरसी के बारे में जान लेते हैं कि एनआरसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड। इसके जरिए जो है देश में अवैध तरीके से जो रह रहे हैं प्रवासियों की जैसे कि पहचान जो है की जाती है, और इसके लिए जैसे कि पहचान के लिए जो है दस्तावेज मांगे जाते हैं। और हाल ही में जो है इसे असम में जो है एनआरसी जो है लागू हुई है। हमारे यहाँ पर जो एनआरसी लागू नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर लागू हुआ है। इससे आपको ये पता चलता है कि एनआरसी से क्या पता चलता है कि आपको साबित करना पड़ता है, आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं कि आप जो है यहाँ पर भारत के जो है नागरिक है कि नहीं है। तो एनआरसी जो है ये अलग मुद्दा है। उसके बाद जो है सीए को आप समझ सकते हैं। सीए क्या होता है? सीए का फुल फॉर्म होता है नागरिकता संशोधन कानून। इसके तहत जो है जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान से जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध लोगों को जैसे कि नागरिकता दी जाएगी। तो सीए में जो है ये बात कही गई है। तो आपको जो है पता चल ही गया हो कि एनआरसी क्या है और सीए क्या है, और हम अच्छी तरह से आपको जो है एनपीआर के बारे में एक्सप्लेन करके बताएं, ताकि आप ये ना समझे कि ये जो है एनआरसी करने के लिए आए हैं या फिर सीए करने के लिए आए हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म पता चल ही गया होगा कि अगर पंचायत में, अगर आपके वार्ड में अगर पहुँचते हैं, तो एनपीआर अगर करवाने के लिए पहुँचते हैं, तो आपको इस तरह से करवाना है। अगर आप के पंचायत में या फिर आपके जो है वार्ड में अगर पहुँचते हैं एनआरसी करने के लिए, आपको ये चीज़ समझना है कि इस प्रकार की आपके पास जो है दस्तावेज, या फिर इस प्रकार से आपसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। आई होप आपको जो इन सभी के बारे में जो आप सबका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है और सीए क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।